हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के साथ लेके आया हूं। बहुत सारे लोगों को टेंशन आया होगा क्योंकि यूजीसी ने आंसर की जारी कर दी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आपको लगभग आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, ये आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो उसी के रिलेटेड एक जो सवाल है हर किसी के मन में है, क्या इस बार की कट ऑफ जो है पिछली बार से ज्यादा होगा या कम। ये सभी लोगों के लिए टेंशन वाली बात बन चुकी है क्योंकि अब यहाँ पे सरप्राइज जो था कि यूजीसी ने हर बार कॉमर्स का जो पेपर है मल्टीपल शीट में लास्ट में लिया है क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट होते थे। लेकिन इस बार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो था कॉमर्स के बच्चों को दे दिया गया था इसलिए। और उसके साथ साथ दो रीजन ये भी थे। एक जो था कि चेंज इन द पैटर्न ऑफ कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। सेकेंड रीजन ये था कि यूजीसी नेट ने एक नेशनल लेवल स्टैंडर्ड सेट किए थे, है ना। नेशनल लेवल स्टैंडर्ड सेट किए थे कि एग्जैक्टली अब ये जो नेट एग्जामिनेशन है एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लगता है। और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आएंगे लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं आने वाले। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड हाई लेवल जो कि अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते तभी उसके लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो जिन लोगों ने टाइम पास करके एग्जामिनेशन में आए थे, जिन लोग ऐसे ही आके नींद में उठ के चले गए थे पेपर देने, दे विल नॉट गेट सिलेक्टेड एनीमोर नाउ, है ना। तो अब देखो, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अगर कट ऑफ की अगर हम बात करते, अगर इस बार की अगर हम कट ऑफ की अगर हम बात करते तो कट ऑफ मुझे लगता है इस बार का जो कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, राइट, कॉमर्स का कट ऑफ जो है वहां पे एक ड्रॉप जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। ड्रॉप इन नंबर जो है हम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि रीजन ये है कि कॉमर्स के बच्चों को सबसे पहला शॉक उन्होंने दिया था फर्स्ट शिफ्ट का। सेकेंड चीज उसके लिए रीजन ये था कि पेपर पैटर्न, क्योंकि पेपर में बहुत सारे ऐसे जो हाई लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ लोगों को डीआई सॉल्व करने नहीं आ रहा था। कॉमर्स की, स्पेसिफिकली कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स में कुछ पैसेजेस भी दिए थे, कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी दिए थे, जिससे कॉमर्स के बच्चों को क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट बात बन गई थी, है ना। बहुत ही डिफिकल्ट चीज हो गई थी। तो आई थिंक दिस इज फॉर यू गाइस कि आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट गया था, एग्जाम डिफिकल्ट गई थी, तो मैं बता दूं यू आर नॉट द ओनली वन, यू आर नॉट द पर्सन कि जिसको सिर्फ आपको ही एग्जाम डिफिकल्ट गया था। मैं बताना चाहूंगा कि जो है कट ऑफ जो होगा इस बार का डेफिनेटली कम होगा। डेफिनेटली क्या होगा, कट ऑफ विल बी लोअर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, है ना। ये मेरा प्रेडिक्शन है। चलो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में एग्जैक्टली किस प्रकार का कट ऑफ देखने को मिलता है। और आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है तो बाकी लोगों को भी गया है, अगर आपका कट ऑफ रिजल्ट कम आया तो बाकी लोगों का भी आया ही होगा, है ना। तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन करी है, अगर आपने एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी मेंटेन करी है तो शायद कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो हाल फिलहाल अभी की अगर आप आंसर की देखते हो तो अगर आप कहते हैं कि मैंने कम क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे कम क्वेश्चन जो है सही लगते हैं मुझे, अगर आप इस प्रकार की बातें सोचते हैं, अगर इस प्रकार की बातें अगर आप आपके दिमाग में लाते हैं ना, तो लेट मी टेल यू गाइस, यू आर डूइंग अ मिस्टेक, है ना। तो आप लोग गलती कर रहे हो, तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। अभी भी टाइम है, अभी तक कट ऑफ नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, अभी भी टाइम है हमारे पास कि हम इन चीजों को एक नॉर्मल मोड में रखें, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन करी है तो कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप शायद इस बार नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज ये बता रहा हूं, अगर समझो आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वी हैव अनदर अटेम्प्ट, और उसको जोर से जम करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और आपको प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे है, और हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। आपको बस मेहनत करनी है, प्रोफेसर हम आपको बना देंगे, राइट गाइस। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डोंट फॉरगेट, मैंने ये बताया है कि कट ऑफ जो है इस बार का थोड़ा सा कम ही लगेगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंजॉय योर डे एंड हैप्पी लर्निंग विद आईएफएस। थैंक यू सो मच।